हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, ठीक है, किस तरह से कौन कौन से परतों में बांटा गया है, उसको देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारी है पृथ्वी, इस तरह से हमारी हो गई पृथ्वी। अब इसकी आंतरिक संरचना इसके घनत्व, दाब, ताप के हिसाब से, उसके घनत्व के हिसाब से, ताप के हिसाब से, दाब के हिसाब से उसको बांटा गया है। तो सबसे पहले पृथ्वी के हम लोग इसका एक पार्ट लेंगे, ठीक है, इस तरह से इसका एक पार्ट लेंगे और एक पार्ट को काट करके निकाल लेंगे यहाँ पर। एक पार्ट इसका पृथ्वी का काट करके इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, इसी को इस तरह से अध्ययन करेंगे अब इसको, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहली परत, सबसे पहले इसकी तीन परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी कितनी परतें पाई जाएंगी? तीन परतें पाई जाएंगी, ठीक है। पृथ्वी कितनी परतें पाई जाएंगी? तीन। सबसे पहली परत होती है भूपर्पटी। क्या होती है? भूपर्पटी। परपटी, भूपर्पटी। ये लगभग कितना, तो 35 से लगभग 100 किलोमीटर तक। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता कितने किलोमीटर तक पाई जाती है, क्योंकि बनावट पृथ्वी की अलग अलग है, इसलिए इसकी हर जगह लंबाई इसकी अलग होती है, तो ये अक्सर नहीं पूछा जाता है। तो भूपर्पटी लगभग 30 से 100 किलोमीटर या 35 से 100 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो बस इतना ही समझिए, भूपर्पटी। दूसरी हो गई मेंटल, ये हो गई मेंटल। तीसरी हो गई, ये हो गई मेंटल। तीसरी हो गई क्रोड। यही इसको परतें में डिवाइड किया गया, क्रोड, ठीक है। भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड। अब इसमें क्रोड के दो क्रोड होते हैं, एक बाह्य क्रोड, एक आंतरिक क्रोड। ये बाह्य क्रोड, एक आंतरिक क्रोड। अब देखिए इसे इंग्लिश में कहेंगे, देखो इसका इंग्लिश में नाम होता है सियाल, सियाल। दूसरा का परत का नाम होता है सीमा, सीमा, ठीक है। पहली परत का नाम सियाल, दूसरी परत का नाम सीमा। तीसरी परत का हम लोग देखेंगे तो ये होता है नीफे। क्या होता है? नीफे। सियाल, सीमा, नीफे। सबसे जो ऊपरी परत होती है भूपर्पटी, फिर उसके बाद हो गया सियाल, सीमा। अब इसके बीच में ये जो भूपर्पटी और ये मेंटल को डिवाइड करने वाला जो ये परत है या जो ये रेखा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहेंगे कोनराड। क्या कहेंगे? कोन, कोनराड, सॉरी, कोनराड। कोनराड डिसकंटिन्यूटी, 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 कोनराड डिसकंटिन्यूटी। अब इस वाली परत को, ये परत है, ठीक है, ये वाला तो ये हो गया, सीमा वाला ये हो गया। ये जो परत है इसे हम लोग कहेंगे, ये हो गया सियाल डिसकंटिन्यूटी, और ये हो गया मेंटल और क्रोड के बीच में ये हो गया मोहू, मोहू डिसकंटिन्यूटी, 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 मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये हो गया मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब तीसरा देखिए, तीसरा ये जो क्रोड, मेंटल और क्रोड के बीच में है, तो इसे हम लोग कहेंगे, तीसरी वाले को, तीसरे वाले को हम लोग कहेंगे गुटेनबर्ग। क्या कहेंगे इसके? गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, बर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। और तीसरा है, तीसरे हम लोगों का आ जाता है, तीसरा हम लोगों का जो होता है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ये हो गया गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब तीसरा हम लोगों का आ जाएगा ये वाला, जो तीसरा आ जाएगा ये हो जाएगा लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ये वाला, ये
ये था, इसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, इस तरह से निशान लगा लेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद ये वाला इधर लगा लेंगे इस साइड से। तो ये है लेहमन, लेहमन, लेहमन डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये हो गया, दो चीजें हो गई। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो इसकी भूपर्पटी है, इस पर सबसे ज्यादा किसकी प्रधानता होती है? तो होती है ऑक्सीजन की। किसकी प्रधानता होती है? ऑक्सीजन की। लगभग कितना पाया जाता है? तो 46.80%, 46.80%। ठीक है, 46.80%। ये हो गया हम लोगों का ऑक्सीजन की मात्रा। अब अगर हम लोग पृथ्वी के लगभग 32 मीटर, 32 मीटर हम लोग अगर अंदर गए पृथ्वी के, सॉरी यहाँ पे लिखे 32 मीटर, 32 मीटर अगर पृथ्वी के हम लोग नीचे जाएंगे तो ये 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग जाएंगे 32 मीटर तो 1 डिग्री टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। इसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका घनत्व है भूपर्पटी की, मतलब सबसे ऊपर का घनत्व जो है वो होता है लगभग 2 दशमलव, इसका घनत्व होता है 2.5 से 3, 5 ग्राम से, ग्राम में लिख दीजिए, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से। ठीक है, 3 ग्राम सेंटीमीटर, 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। जो भूपर्पटी का सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो इतना होता है, लगभग 2 दशमलव इसका घनत्व होता है ऊपर का। सबसे नीचे वाले का जो यहाँ पे आया होता है, ठीक है, करोड़ का, जो करोड़ का होता है ये लगभग होता है 13, लगभग होता है कितना? 13 ग्राम, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए एक चीज इसमें हम लोग ये जानते हैं कि भूपर्पटी, ये जो सियाल है और ये जो सीमा है, ये नीफे, इसका मतलब क्या होता है? देखिए सियाल मिस क्या होता है? सियाल, सियाल मिस होता है तो इसमें क्या हो जाएगा? सिलिकन और एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा इसमें? सिलिकन, सिलिकन, सिलिकॉन इसको कहते हैं, या कण भी कहेंगे, सिलिकन और एल्यूमिनियम। क्या हो गया? एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिकन और एल्यूमिनियम पहली परत में। दूसरे में हम लोग आ जाते हैं सियाल के बाद सीमा, SIMA, सीमा। सीमा में क्या हो जाएगा? तो सिलिकन ही है, SI से सिलिकन, M से मैग्नीशियम। क्या हो गया? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया। और तीसरा हम लोग आ जाते हैं नीफे, नीफे, नीफे से हो गया निकिल, निकिल, और फेरस हो गया लोहा। फेरस में क्या होता है? लोहा। तो ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।